आलोक ने एक बड़ी बात बोली कि दी हमारे बीच में पूरी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो हम दोनों के बैठा के हम लोग की बात कर सके। जितने लोग आए वो सिर्फ भड़काने वाले आए। तो ये बताओ और ये देखिए ना, हाँ यू हैंड को यू करके पूरे ऐसे पकड़ के रो रहा है, लेकिन उसको किस तरह से करके तो भाई उसको एक ही पे विश्वास था कि ना और कुछ नहीं हो सकता। तो बस सोशल मीडिया पे लिखोगे, पट उंगली चलाओगे, जाओ ना ग्रास रूट लेवल पे काम करो। कितना दर्द होता है। कल रात भर स्टेशन पे जगह, अभी तक घर नहीं पहुंचे। ये तकलीफ आप लोग को नहीं समझ में आती है कि एक महिला होके किसी का घर बसाने में हम लगे हैं और तुम लोग छिछोरे की तरह जो उंगली चलाते हो गंदा गंदा लिख के, जरा भी शर्म नहीं आती। पता नहीं समाज कहाँ जा रहा है ना। बहुत मसाला चाहिए समाज को। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य दोनों की एक बहुत बड़ी शिकायत है। जो लोग जो आपने अधिवक्ता का नाम लिया, आपने बहुत अगर गुनाहों की गिनती की जाए, अगर ज्योति मौर्य के एक चैट गुनाह है तो आलोक मौर्य फिर तो बहुत बड़े कल्प्रिट है उस हिसाब से। एक मनीष दुबे अगर गुनाह है तो पलरा अगर तराजू तौलिएगा तो इधर तो 4-5 की लाइन है, इधर तो 1 को है। ऐसे करीला होके किसी का घर बसाने में हम लगे हैं और तुम लोग छिछोरे की तरह जो उंगली चलाते हो गंदा गंदा लिख के, जरा भी शर्म नहीं आती। पता नहीं समाज कहाँ जा रहा है ना। बहुत मसाला चाहिए समाज को। कमी नहीं है क्योंकि मानसिकता इतनी लो हो गई। कितना फुर्सत है, भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां लिख के चिट्ठियां पोस्ट कर रहे हैं। अरे भाई तुम अपने एम्प्लॉयमेंट न्यूज का कर देते, 2 नौकरी पा लेते, वो नहीं करना। लेकिन किसी मियाँ बीबी के जीवन में आप बताइए इतनी गंदी गंदी चिट्ठियां उनके पास टेबल पे रोज आ रही हैं कि तुम ऐसी हो रहा। तो ये सब कितना गलत बात है। तो क्या हमारा देश के बीच में एक मेरे हार आप देख रहे हैं जनता सिटी। अभी हम देखकर हैरान हो रहे होंगे कि आखिर हम ट्रेन में क्या कर रहे हैं। अभी हम फर्स्ट एसी में हैं और अब आपको बता देना चाहते हैं कि जो आलोक मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य का जो सनसनी केस बना हुआ था उस पे मीना दीदी ने आज जिनसे बात करना चाहेंगे। अभी फर्स्ट एसी में है, डायरेक्ट मीना दीदी से हम आपको भेंट कराते हैं। पहले तो जनता सिटी में दीदी आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपने जो इतना बड़ा काम किया उसके लिए हमारे चैनल की तरफ से, हमारे बिहार के जितने भी दर्शक है सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी ये कहना चाहूँ को आप इंटरव्यू दिए तो इंटरव्यू के बाद आपको पूरा ट्रोल भी किया गया और डायरेक्ट हम दीदी जानना चाहेंगे कि आज आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के कहानी में कुछ ट्विस्ट आया है कि आखिर क्या हुआ है। उस मामले पर आप गई थी, वहां पे क्या हुआ था? देखिए ग्राउंड लेवल बात करें अगर तो हम अपना अनुभव कहते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक शक लग रहा था मन में कि आखिर बात क्या है। जानने की चाहत तो होगी, चूंकि बीइंग अ सोशल वर्कर ये हमारा अधिकार बनता है कि किसी चीज पे अगर हमने वक्तव्य दिया तो उसको ग्रास रूट तक जाके पता करना हमारा कर्तव्य था। ज्योति मौर्य से लगातार मेरी बात हो रही थी। कुछ बातें ऐसी निकल के आ रही थी जो हम मीडिया के सामने नहीं रख सकते थे, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि ज्योति मौर्य सारी बात झूठ बोल रही थी। क्यों हम फोन पे उनकी बातों का विश्वास करते कि वो सच्ची बोल रही हैं। आलोक मौर्य हमसे संपर्क पहले के दिनों में नहीं कर रहे थे जब हम ट्रोल हो रहे थे, लेकिन बाद में इन दिनों उन्होंने हमसे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उन्होंने एक गुहार लगाई कि दीदी आप ही मेरा घर बसा सकती हैं। तो जब उसका ममता दिखा फिर हम 9 तारीख के डेट में हम गए लखनऊ आलोक मौर्य से मिलने कि पहले उसकी सुन लें कि आखिर विवाद शुरू कहाँ से हुआ, और उसकी सुनने के बाद फिर लगा कि नहीं अब थोड़ा सा इसको अगर पछतावा है अपने किए का तो एक मौका मिलना चाहिए। मामला ऐसा कुछ नहीं था। मामला अगर गुनाहों की गिनती की जाए, अगर ज्योति मौर्य के एक चैट गुनाह है तो आलोक मौर्य फिर तो बहुत बड़े कल्प्रिट है उस हिसाब से। एक मनीष दुबे अगर गुनाह है तो पलरा अगर तराजू तौलिएगा तो इधर तो 4-5 की लाइन है, इधर तो 1 को है। ऐसे करके धस जाएगा। तो सवाल है वो निजी जीवन में, उस पर वक्तव्य मत दीजिए। ज्योति का सिर्फ अब जब दोनों मियाँ बीवी एक साथ बैठते हैं बंद कमरे में, पहली बात तो ज्योति जी ने उनको एंट्री नहीं दी गेट के अंदर। उन्होंने उनके जन्मदिन में पूरे दीवार पे सॉरी 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 लिख डाला। अब बताइए एक एसडीएम को इस तरह से जाके अगर आप कीजिएगा, एक गरिमा नहीं रखिएगा तो एसडीएम बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसके मुताबिक अपने मेंटल लेवल को भी हाई ले जाना मुश्किल है पुरुषों के लिए। तो दीदी आलोक मौर्य की सारी बातें निकल के आई। आलोक मौर्य में अब एक अच्छी बात यही है कि वो माफी मांग रहे हैं। आलोक मौर्य माफी मांग रहे हैं, पछतावा है। हाँ मतलब रो रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं। हम लोगों का ये बंद कमरे में 4.5 घंटे की मीटिंग जब दोनों मियाँ बीवी को बैठा के की गई तो आखिर बहुत सारी बातें आई होंगी, लेकिन ज्योति मौर्य ने जो 2 घंटे की मीटिंग के बाद जब उसने अपना मुंह खोला
तो आलोक थ्रू आउट यूं बैठे रहे, सॉरी ज्योति गलती हो गई, सॉरी माफ कर दो ज्योति माफ कर दो। तो सवाल है कि जब आप इतना ज्यादा अपराध करके खुद बैठे हुए हैं, और मैं दर्शकों को ये बता दूं, वो जो एक वीडियो चल रहा था जिसपे हमने भी बहुत वक्तव्य दिया था कि तेरा बाप तो भंगेड़ी है, ठेले वाले को भी नहीं छोड़ता है, वो फेक वीडियो था। ना तो वो आलोक है और ना तो वो ज्योति है। तो यूट्यूबर्स भाइयों से भी अनुरोध है इस तरह के मसाले के लिए फेक वीडियो ना चलाएं। उसके बाद बहुत सारे वॉइस रिकॉर्डिंग जो आ रहे थे उसमें बहुत सारे फेक आए, जिसको सत्यापित आलोक और दोनों ने किया। आज क्या लगता है दीदी कि आलोक और ज्योति फिर से एक हो जाएगी? देखिए, आलोक और ज्योति एक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। जिस हिमालय की, ज्योति का कहना है, जिस हिमालय की चोटी पे चढ़ के इन्होंने मेरे जीवन का रायता फैलाया है, उस हिमालय की चोटी पे चढ़ के मेरे रायता को कैसे वापस लाएंगे? अब तो यही ला सकते हैं वो। मैं तो भाई इनके बच्चे हैं, मैं कब डिनाई कर रही हूँ, ये अपने बच्चों से मिले आए जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मेरा जो रायता फैला, उनके पास इतनी इतनी चिट्ठियां आई हुई हैं देश में, सुनिए, देश में कहते हैं ना, मानसिक विकृत लोगों की भी कमी नहीं है, क्योंकि मानसिकता इतनी लो हो गई। कितना फुर्सत है, भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां लिख के चिट्ठियां पोस्ट कर रहे हैं। अरे भाई, तुम अपने एम्प्लॉयमेंट न्यूज का कर देते, 2 नौकरी पा लेते, वो नहीं करना। लेकिन किसी मियाँ बीबी के जीवन में आप बताइए, इतनी गंदी गंदी चिट्ठियां उनके पास टेबल पे रोज आ रही हैं कि तुम ऐसी हो रहा। तो ये सब कितना गलत बात है। तो क्या हमारा देश के बीच में एकमात्र महिला विकास मंच है, वीना जी है, जो हम लोगों ने एक कोशिश की दोनों को आमने सामने बैठाने का। ये पूरे देश में एक ही ग्रुप है महिला विकास, सभी मसाला ले रहे हैं, सब लोग उल्टा पुल्टा। बहुत सारी उसमें अधिवक्ता, बहुत सारी प्रवक्ता इसमें आई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए। और दीदी, जो काम आप लोगों ने किया रिश्ता बनाने के लिए, जो आप लोगों ने इतना बड़ा चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया, काम उन लोगों का करा दिया, दोनों मियाँ बीबी का जो झगड़ा था वो कहीं ना कहीं वो एक जगह कर दिया आप लोग। एक छोटी बात बताइए, अभी यहाँ पटना से लेके बरेली और बरेली से पटना से लेके लखनऊ के पूरे प्रकरण में एक हफ्ते में हमारा 30 से 35 हजार रुपए खर्च हुआ होगा। सेकंड एसी में चल रहे हैं, तो जाहिर सी 4 महिलाएं चल रही हैं, और लखनऊ में मैडम उतर गई, माइमा जी भी थी बेचारी उतर। तो ये एक बात बताइए कि अब ये बताइए कि क्या ये पैसे अब कैसे कलेक्ट हुए पैसे? लोग बोलेंगे अरे ज्योति मौर्य ने हमें खरीद लिया। अरे भाई, किसी की औकात नहीं है खरीदे, हम लोग काम करते हैं। प्रॉब्लम क्या है हमारे समाज का? क्या हो रहा था, कमेंट भी हम लोग कुछ पढ़ रहे थे कि लगता है कि मैडम ज्योति मौर्य से मिल गई है और उनके सपोर्ट में अब बोल रही है, मर्दों को नहीं समझ रहे हैं। और ये बात उस कमेंट में किया जा रहा था, बहुत सारे लोगों से ज्योति मौर्य का सपोर्ट की। ये बिहाइंड द कर्टेन की बात है, बंद कमरे में, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ, जो बोला वो हुआ। लोग कैसे पकड़े? तो ये हाँ, और ये देखिए ना, हाँ, यू हैंड को यू करके पूरे ऐसे पकड़ के रो रहा है, लेकिन उसको किस तरह से करके तो भाई उसको एक ही पे विश्वास था कि ना और कुछ नहीं हो सकता। तो बस सोशल मीडिया पे लिखोगे, पट पट उंगली चलाओगे, जाओ ना ग्रास रूट लेवल पे काम करो। कितना दर्द होता है। कल रात हमारे स्टेशन पे जगह अभी तक घर नहीं पहुंचे। ये तकलीफ आप लोग को नहीं समझ में आती है कि एक महिला होके किसी का घर बसाने में हम लगे हैं, और तुम लोग छिछोरे की तरह जो उंगली चलाते हो गंदा गंदा लिख के, जरा भी शर्म नहीं आती। पता नहीं समाज कहाँ जा रहा है ना, बहुत मसाला चाहिए समाज को। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य दोनों की एक बहुत बड़ी शिकायत है। जो लोग, जो आपने अधिवक्ता का नाम लिया, आपने बहुत सारे तथाकथित समाज सेवी, मैं बोलूँ समाज सेवी, जो तथाकथित समाज सेवी, जितना उन लोगों के बोलने के कारण उनका रिश्ता खराब हो रहा है। ये वो डायरेक्ट बोलती हैं, और वो भी डायरेक्ट बोलते हैं आलोक मौर्य कि मैंने गलती की, आज मुझे पछतावा है, लेकिन मेरा रिश्ता तभी सुधरेगा जब ये लोग चुप होंगे। ये आपके बिहार से ही लोग इतना वक्तव्य देते हैं कि मैं इनसे माफी भी मांगूंगा, तो वो वही बात हो जाती है कि देखो वो क्या बोल रहा है, वो क्या। तो कहीं ना कहीं आप खराब कर रहे हैं, आप घर बना रहे हैं, हम लोग बसाने चले और वो लोग बिगाड़ रहे हैं। अंतर यही है, बस यही है। तो देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ दीदी ने जिस तरह सारे बातों को समझाया, एकदम कहा जाता है कि जो गुत्थी उलझ गया था उसको सुलझाने का दीदी ने काम किया है। और कहीं ना कहीं
इतना मुश्किल से एक मियां बीवी का झगड़ा को लेकर कहीं ना कहीं नेशनल मुद्दा बन गया था आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य, क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्य थी उस वक्त दीदी को जैसे जैसे जो पता जानकारी मिल रहा था उस हिसाब से मीडिया में अपना बात को रख रहे थे, और मीडिया को जिस समय बात रखी, जब ज्योति मौर्य एसडीएम ज्योति मौर्य को भी बात पता चला और आलोक मौर्य को भी, तो दोनों ये लोग अपने बात करके दीदी से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बीच में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा आलोक ने एक बड़ी बात बोली कि दी हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो हम दोनों के बैठा के हम लोग की बात कर सके। जितने लोग आए वो सिर्फ भड़काने वाले आए। तो कभी कोई ज्योति मौर्य को ये भड़का रहा होगा, कभी आलोक मौर्य को पता कोई नहीं भड़का है। बहुत साफ सुथरी सुलझी हुई है, जो बोलती है एक सिविल सर्विसेज वाली गंभीरता है और एक अच्छी लेडी संस्कारी लेडी वाला संस्कार है, क्योंकि जाते जाते उसने बोला है तो उनके लिए खाने आलोक भाई मुझे दुख है कि तुमने गलतियां इतनी की है, तुम जरूर मुझे सुन रहे होगे कि एक बीबी को उतनी गलतियों की माफी वो कैसे देगी। ये नहीं कि तुमने उनका नाम उछाला, लेकिन इस नाम उछालने के पहले जो जितनी गलतियां की हैं, चाहे वो मैं बोल नहीं सकती हूँ, पारिवारिक मैटर है, उसको कैसे एक पत्नी कैसे माफ कर सकती है। नट सेल में तुम किए तो रास लीला, हम किए तो कैरेक्टर ढीला, क्या यार तुम्हें घर का चीज को एकदम सड़क पे लेके आ गए। तो देख सकते हैं कि जितना भी बिहार में ट्रोल करने वाले थे, दीदी पे बहुत सारे अभद्र सभद्र कमेंट भी कर रहे थे, वैसे लोगों को एक बार समझ लेना चाहिए कि आप लोग सिर्फ कमेंट कर सकते हैं और उस चीज वीडियो को देख सकते हैं, आखिर धरातल पे और जमीन पे असली हकीकत क्या है वो दीदी आपको दिखा भी दी, और ऐसा कुछ दिन के बाद पूरा रिजल्ट सामने होगा कि दीदी वो दोनों एक हो जाएंगे। देखिए एक होने में थोड़ा वक्त लगेगा, मामला केस चल रहा है और ज्योति ने निकलते निकलते यही बोला कि इन्होंने रायता फैलाया है, ये कैसे इस रायते को खत्म करेंगे ये यही जाने। दीदी आप इन्हीं को उससे पूछिए कि ये कैसे खत्म करेंगे, ये यही करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम जहाँ हैं वहीं बैठे हुए हैं, हम अपने बच्चों को देख रहे हैं, हम आराम से अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। गलतियां बहुत की है आलोक ने, चाहे बच्चों को इस्तेमाल करना हो, चाहे परिवार को इस्तेमाल करना हो, चाहे ज्योति जी की बहनों को इस्तेमाल करना हो, हर जगह की मतलब पारिवारिक चीजों में, चाहे वो अपने चाचा चाची को वो भी कह रहे हैं कि ज्योति जी को भड़काने का काम परिवार वालों ने किया, तो हर परिवार हौच पौच देखिए अनुभव की कमी थी, कम उम्र का लड़का था, वो उतावलेपन में आके उससे परिवार एक्चुअली संभल नहीं पा रहा था, वो संभालेगा धीरे धीरे संभालेगा, कम उम्र की वजह से।